खुरम, अब जो सिचुएशन है, उस्मान खान ओपनर थे, चौथे नंबर पर बैटिंग के लिए आ रहे हैं। पहले भी उन्होंने जो रन्स वगैरह किए हैं डोमेस्टिक में, जिस तरीके से जो भी उनकी टेक्निक हो, रन्स तो उन्होंने स्कोर किए। आप समझते हैं उनका नंबर सही है? थोड़ा सा कड़वा लगेगा और कर दें बात। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान की क्रिकेट को डैमेज करने वाले मुझे वैसे ही बहुत बुरे लगते हैं। पर्पसली नीचे किसी को भेजो ना, परफॉर्मर को, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। क्योंकि देखें, उस्मान ने इतनी परफॉर्मेंस की, आपने उसको टीम के साथ रखा, फिर बेंच पे बिठा दिया, फिर उस नंबर पे खिलाया, उन पिचेस पे खिलाया जहाँ पे वो डैमेज हो। देखें, हर चीज़ दिखती है, और ये किसी के, मैं जानबूझ के नहीं कह रहा, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, गलत हो रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट डैमेज हो रही है। अभी सेम हैदर के साथ ये हुआ, उसको ओपनिंग छुड़वा दी गई। आप हिटर बनो भाई, लीगों में डिमांड है, PSL में डिमांड है। आसिफ अली, उसको भी हिटर बना दिया, खुशदिल शाह, उसको भी हिटर। ये सारे बैट्समैन थे, इनके साथ मैं खेला हूँ, प्रॉपर बैट्समैन थे। इनको बोला गया है 7-8 नंबर की डिमांड ज्यादा है, आप करो, आप बाहर नहीं होगे। तो ये गलत चीज है, आप पाथवे खराब कर रहे हैं। फिर अभी जिस तरह फरहान की फॉर्म है, इसको टीम में लें और बिठा दें, एक हफ्ते में बंदा मेंटली गिर जाता है। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो बैठे मेरे सामने यूनुस भाई, पूछ लें, किसी को मेंटली गिराना ना, बुला के बिठा दें, प्रैक्टिस कराना शुरू कर दें, बस बंदा मेंटली खत्म हो जाता है। और तो ये टाइम होता है इस तरह की पीक फॉर्म को यूज करने का। पाकिस्तान टीम जीतेगी तो क्रिकेट ऊपर जाएगी। तो इसका मतलब रिजवान गलत आया ओपनर? गलत आए। अच्छा। मैं तो बोला शायद को क्यों खिला रहे हैं आप? किस जगह कौन सी लीग जितवाई उसने? आप ब्रेव डिसीजन लो, या तो आप रिजवान को ओपनर आना चाहिए। चले मैं बोल रहा हूँ, मैं बात करता हूँ, चले इनकी टीम की बात करते हैं। मुल्तान सुल्तान, आप एक एंड से संभालते हैं भाई, आप लीड करते हैं, दूसरी एंड से तेज खेलने वाला बैट्समैन है ना, इसको क्यों नीचे भेज रहे हैं आप? इसने तो ये भी हुआ, आप और मैं लास्ट ईयर कवर कर रहे थे 100 के, और अगले मैच में इसको 1 डाउन भेज दिया। तो दिख रहा है ना, इंटेंशनली एक चीज हो रही है, गलत हो रही है। तो इसकी बात सही साबित हो रही है कि कप्तान जो, अगर सारे ओपनर अपने नहीं यूटिलाइज करेंगे अपने इख्तियारात को, तो फिर मुझे बताया ना डैमेज क्या हो रहा है। ये तो लीग की बात हो रही है ना। पाकिस्तान क्रिकेट ऊपर जाए, लीग अच्छी होती है, ऊपर जाती है। तो यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट भी डैमेज हो रही है। इसके पीछे पूरे ये पैटर्न है ना। आप उसको ऊपर भेजें, अपने लड़के को बैक करें। इस्लामाबाद ने भेजा ना, मुझे बड़ी खुशी है। साहिबजादा का मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, लास्ट ईयर तीनों फॉर्मेट का वो बेस्ट बैट्समैन था, 4 डे, 1 डे, T20। इस साल फिर लाहौर कलंदर से खेला था ना लास्ट ईयर, गालिबन साहबजादा फरहान खेला कहाँ था सर, 7वें नंबर पे, फिर ओपनर भेज दिया, फिर 4 नंबर पे भेज दिया, फिर बैठा दिया उसको। मतलब इस तरह करेंगे तो प्लेयर की फॉर्म खराब होती है ना। 7 नंबर, 6 नंबर शफल करते रहेंगे, ठीक है। बेस्ट बैट्समैन बन के आ रहा है और आप उसको 7 नंबर भेज रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे 9वां ओवर है, 84 for 2 है यूनुस, और कामरान गुलाम क्रीज पर मौजूद है, कप्तान रिजवान क्रीज पर मौजूद है। रिजवान ने 36 रन 23 गेंदों पर बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट है 158 का। तो आप समझते हैं कि ऐसी सिचुएशन में जब 203 रन का टारगेट है, रिजवान इज द मोस्ट सीजन कैंपेनर, सबसे तजुर्बाकार है, अब उनकी जिम्मेदारी होती है कि इस स्कोर तक लेके जाएं। नहीं, बिल्कुल देखेंगे, जैसे उन्होंने अपना टाइम लिया हुआ है, इतनी बॉल्स खेली हुई हैं, तो उनको अब मेक श्योर करना है कि वो आखिर तक खेलें। और जिस तरह वो पहली इनिंग में खेलते हैं कि 100 करते हैं, और तो आज भी यही करना है कि आपने जब चेस कर रहे होंगे, और चेस करने में और पोस्ट करने में फ़र्क है। इस वक्त अगर मैं बात करूं तो ये कोई 9 ओवर हो चुके हैं, 84 रन हैं और 2 आउट हैं। रिजवान जो है वो 36 रन पे खेले हैं, कामरान गुलाम 11 बॉल 11 रन पे खेले। अब ये देखें कि ये दोनों इंटरनेशनल प्लेयर हैं, करंट प्लेयर्स हैं, इनको चाहिए कि ये मेक श्योर करें कि आखिर तक खेलें। ये नहीं हो सकता, जो मैं बार बार मैं एक पॉइंट मेंशन करता हूँ, जब आप पोस्ट कर रहे हो और चेस करने में फर्क है। यहाँ पे मोहम्मद रिजवान, मैं कह रहा हूँ रन बॉल खेले, लेकिन वो मेक श्योर करे कि जब वो वहां से जब मैच खत्म हो, रन बॉल ही खेलें, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नॉट आउट आए और मेक श्योर करें कि उनके इर्द गिर्द बाकी खेलें, जैसे भी खेलें, लेकिन वो फिर मैच जितवा के आए। लेकिन यहाँ 9 ओवर्स में से आप देखें 36 उन्होंने गेंदें खेली, इसका मतलब है 9 में से 6 ओवर्स तो उन्होंने खेल दिए। 23 बॉल्स खेले उन्होंने। अच्छा जी, ठीक तो है। लाइक आप समझे 4 ओवर खेले, 4 ओवर उन्होंने, कोई मसला नहीं है। इनका स्ट्राइक रेट इस वक्त 120 130 का होगा, कोई प्रॉब्लम जी हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो खेलें, पूरा खेलें, आखिर तक खेलें, मेक श्योर करें कि उनके इर्द गिर्द, जैसे मैंने कहा, खेलें। और वो अच्छा, आपने एक बात की थी कि ये जो ओपनर गए थे मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, तो ये बाबर आजम को ओपनर किसने प्रमोट किया? पाकिस्तान क्रिकेट नहीं, कौन था उस वक्त कोच कौन था? मिकी यार, ठीक है। अच्छा, जब सवालात पूछते हैं, जब मोहम्मद, नहीं मैं तो आपको उसी को मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बना रहा हूँ, वही जो बात हुई थी तो मैं उसमें अपना हिस्सा डाल रहा हूँ। मोहम्मद रिजवान जब ओपनर हुए थे तो कौन था उस वक्त कोच? वकार भाई, वकार यूनुस नहीं, वकार नहीं, बांग्लादेश नहीं, मैं भी उस टीम का हिस्सा था। कौन था? कौन? मिकी यार था। कोविड में हम गए थे,
कोविड उसमें में कौन था? न्यूजीलैंड गए थे। कौन था? अब्दुल्ला शफीक भी उस गए वक्त थे, डेब्यू हाँ, हुआ, मुझे एक याद है, दो अब्दुल्ला बैक टू बैक एक दो मैचों में आउट हुए। हाँ, जल्दी आउट हो गए, फिर जी। बाहर हो गए। कौन था कोच? बैटिंग कोच तो मैं था उस वक्त। हेड कोच कौन था? सोचे नहीं, मुझे बता दो। बॉलिंग कोच वकार यूनुस थे और हेड कोच मिसबाह उल हक थे। अच्छा, हाँ, जी। okay। अच्छा, मैं भी उस मैनेजमेंट का हिस्सा हूं। मैं अपने आप को बचा नहीं रहा हूँ कि मैं भी नहीं था। और जब ये सारी डिस्कशन हुई है या जो भी था कि उसने इसको खिलाना है। उसमें मैं भी हिस्सा हूँ। लेकिन ये है कि आप एक बात समझे, तो क्या मिकी आर्थर तो हम समझते हैं कि इज अ फादर फिगर फॉर अस। तो मिकी आर्थर ने बाबर को किया, जो है मिसबाह की लगा फादर फिगर है, उन्होंने उनको किया। लेकिन मैं हो सकता है कि उस वक्त ज़रूरत हो, उस वक्त ओपनर सेट ना हो या कोई इस तरह कुछ कर जाए, या फ़खर जमान पता नहीं टीम में थे या नहीं थे। तो ये एक मुख्तलिफ सिनेरियोज में होते हैं। लेकिन मैं वही वाली बात है कि देखिए, आपने मेक श्योर करना है कि जो जिस पोस्ट का नंबर का प्लेयर है ना, अगर मैं क्लर्क हूं तो मुझे क्लर्की ही करनी है, अगर मैं बॉस हूं तो मुझे बॉस ही बनना है। तो मुझे उस रोल में जिसके लिए मैं एक्सपर्ट हूँ, ठीक है, बाज़-औक़ात आप ये करते हो कि टीम की डिमांड होती है या रिक्वायरमेंट होती है तो ऊपर ऐसा हुआ है कि कुछ प्लेयर आए और वो मिडिल ऑर्डर में खेले, लेकिन जब टीम को ज़रूरत हुई तो ऊपर मेरे साथ भी ये हुआ था। मैं मिडिल ऑर्डर में आया, लेकिन फिर मैं नंबर 3 खेलना शुरू किया, लेकिन वो टीम की रिक्वायरमेंट थी, टीम की डिमांड थी। तो मेरे ख्याल से ये इसमें कोई मजाक नहीं है। करियर का जो पहला वनडे था उसमें तो आप मिडिल ऑर्डर में आए थे। जी, मैं आपके सामने तो आया था और मेरे ख्याल से मेरा नंबर 5 था, मैं आया 7वें 8वें नंबर पे। वही मिडिल ऑर्डर में आप और आपने ही कमेंट्री की उस मैच में और आपने मेरे लिए मुझे बड़ा बूस्ट किया उस वक्त। मैंने तो बाद में खैर वो सुनी, फरवरी 2000 की बात है ये। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ, जो प्लेयर होगा वो मैं अपनी तारीफें बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर वो टीम की रिक्वायरमेंट होगी तो मेरे ख्याल से देखिए, इस वक्त वही वाली बात कर रहे हैं कि देखिए, आपको ऐसे प्लेयर चाहिए जिनका इंटेंट तो क्लियर हो, लेकिन उनके पास स्किल्स भी होने चाहिए कि इंटेंट की एग्जीक्यूशन भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, और ये बात ना करेंगे आप जूनियर्स को ले जाएं। बाज़ वक़्त एक होता है कि आप जूनियर होते हैं तो उनको बोलेंगे बैठ जाएं तो वो बैठ जाएंगे, खड़े हो जाएं तो वो खड़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप प्लेयर की खुददारी को हर्ट नहीं करें। अब मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि हमने मोहम्मद रिजवान के अगेंस्ट उनकी पर्सनल्स पे कुछ बात नहीं करनी है, बाबर आजम की पर्सनल्स पे कुछ बात नहीं करनी। देखिए, अगर उनकी अपनी टीम है, घर की टीम है, वो ऑनर है, तो वो ओपनर से भी पहले चले जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो पाकिस्तान की टीम है, आपकी सिटी की टीम है, आपकी डिपार्टमेंट की टीम है, आपकी नेशनल टीम है, उसमें 24-25 करोड़ आवाम को जवाब देना है। और ये बात भी हम बाज़ वक़्त कहते थे कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं ये कह दूँ कि मुझे किसको जवाब देना है। नहीं भाई, हमें जवाब देना है। मैं अगर यहाँ बैठा हूँ, मैं अच्छी बात नहीं करूंगा तो मैंने आप लोगों को जवाब देना है। भाई मुझे एक्सप्रेस न्यूज़ को जवाब देना है। वो कहेंगे नहीं, आप बातें हंसते मुस्कुराते हुए चले जाते हैं। तो ये हमारा फर्ज है कि हम जवाब दें। तो जवाब देना सीखें और सही तरीके से जवाब देना शुरू। और अब जिस तरह की सिचुएशन है, तीसरी विकेट भी गिर गई है इनकी और कप्तान मोहम्मद रिजवान अभी भी क्रीज पर मौजूद है। तीसरे जो कामरान गुलाम आउट हुए, तो अब आप सिचुएशन को कैसे देखते हैं, एनालाइज करते हैं कि 92 पे 3 है और 10 ओवर्स का खेल है, इसके बाद अभी 100 रन बन सकते हैं आखिरी 10 ओवर्स में? नहीं, देखें, उन्होंने भी आखिरी 5 ओवर में 75 रन बनाए, सही है, मगर उन्होंने सिचुएशन अपने हाथ में रखी, पार्टनरशिप बनाई। आप जैसे मतलब पिच मुश्किल, पिच वाकई मुश्किल, कंडीशन भी मुश्किल थी, मगर ठीक था। हाँ, कि पहले बिल्कुल सही था। इस पे हमने बात करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, मगर आपके बॉलर्स ने गंदी बॉलिंग की। मैं हैरान हूँ, जॉर्डन जैसे एक्सपीरियंस बॉलर ने बहुत पैथेटिक बॉलिंग की है, पीछे बाहर। अच्छा, होल्डर और हैदर दोनों ये ना फाइट की बॉल को ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, शॉर्ट ऑफ लैंड, हार्ड लैंड पिट, उसको मारते हैं। वो अपराइट रहते हैं, उनको वहीं बॉल की और बॉडी के बाहर जहां हाथ सीधे हो और सीधी ईंटें लगे। आप 150 145 पे बॉल करो, यॉर्कर मारो ना हसनैन। 2 ओवर में 30 रन दे दिया आपने। आप तो पहला मैच खेल रहे थे, आपके लिए आपके ऑनर ने स्टेटमेंट दी, ये शोएब भाई का रिकॉर्ड तोड़ेगा, यानी शोएब अख्तर का। अच्छा। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और आप कर सकते हो, आपको अपॉर्चुनिटी मिली है। आप गलत साबित करो कि भाई मैं गलत बेंच पे बैठा हूँ, मुझे खिलाओ। आप 2 ओवर में 30 रन खा लिया आपने। अब कैप्टन आपकी तरफ देखेगा नेक्स्ट मैच में कि यार ये तो पिटता ही आया है और फिर पिट गया हमारी तरफ से, क्योंकि आप पहले भी फ्रेंचाइज से इसलिए निकले कि आप रन बहुत देते थे। लेकिन यूनुस, अगर हम देखें इस्लामाबाद की बैटिंग के आखिरी 5 ओवर, तो जो खुर्रम कह रहा है कि 5 में 75 रन, 15 रन फी ओवर का औसत, और जिस तरह की ये जो बॉलिंग हो रही थी जिस पर उन्होंने दबा के रन बनाए, स्कोर किया, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए इकबाल भाई, अगर फिर हम यहाँ पे एक बात करते हैं कि इसमें मैं अगर टेक्निकल बात पे आ जाऊँ थोड़ा, कि माइकल ब्रेसवेल से पावर प्ले में क्यों बॉल कराई गई? आगे बैटर कौन थे?
लेफ्ट हैंडेड थे, राइट हैंड थे? वो साहबजादा फरहान थे ना राइट हैंडेड, और लेफ्ट हैंडेड कॉलिन मनरो थे। नहीं, कॉलिन मनरो तो नंबर 3 आए ना। हाँ, तो मोहम्मद हसनैन ने क्यों नहीं आया, बॉल क्यों नहीं किया? ये बात है। ये नया तजुर्बा करना चाह रहे थे माइकल मतलब ये ब्रेसवेल। तो मुझे समझ में आता है, कॉलिन मनरो होते और साहबजादा फरहान होते, या ऐसे बैटर्स होते जो स्पिन के खिलाफ थोड़ा सा स्ट्रगल फंसते करते हो, हैं, हाँ। ठीक है। तो वहाँ तो पावर प्ले में तो 62 रन हुए हुए हैं। सही। तो अब हम यहाँ पे रोना रो रहे हैं और हम बात कर रहे हैं अगेंस्ट मोहम्मद हसनैन के, जो कि एक टैलेंटेड प्लेयर है। वेरी गुड प्लेयर। और उसको नया गेम नहीं दिया। अब एक बात समझे, वो भी उन 2-3 प्लेयरों में से हैं कि कभी खेल रहे हैं, कभी नहीं खेल रहे, in कभी और out कहाँ हो पे रहे करा हैं। रहे हैं। तो देखिए, यही बात हमने साहबजादा फरहान के लिए की, नंबर 6 नंबर ये उस्मान खान के लिए की, कभी 4 कभी 5 कभी अपना, और यही मोहम्मद हसनैन के लिए कह रहे हैं। और अब हम मजबूर हैं यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने 2 ओवर में 30 रन दिए, तो हम मजबूर है कि भाई ये क्या कर रहे हैं। तो देखें, ये आपको समझना है कि जब पिच मुश्किल था, तो मोहम्मद हसनैन अगर आते, उनका आउटस्विंग बहुत अच्छा होता है। और अगर पहला बॉल अगर हमने देखा हो अच्छी की तो जो साहबजादा फरहान को पहला डेविड विली ने बॉल किया है, वो आपने देखा, पाँव नहीं चले थे। पाँव भी नहीं चले। ये अब टेक्निकल, ये कोचेस की बात करूं, उनका पाँव भी नहीं चला। अब इस दौरान जब हम बात कर रहे थे कथा कलामी, रिजवान भी आउट हो गए, 4 विकेटें गिर गई हैं और बड़ी मुश्किल देखिए, अब में। हम ये बात यहाँ पे करेंगे कि हम ये नहीं कहेंगे कि ये इनका जो डिसीजन था वो गलत था, कि उन्होंने टॉस जीत के बैटिंग क्यों नहीं की। वो इस पे हम ब्रेक के बाद इसके बाद बात बात करेंगे। करते हैं।